ओम शांति। मैं आत्मा इस देह रूपी कुटिया में भ्रकुटी के बीच में अपने न्यारे प्यारे स्वरूप में चमक रही हूँ। मैं चमकती ज्योति अति शांत, शुद्ध और पवित्र हूँ। मेरा यह दिव्य अलौकिक स्वरूप न्यारा और प्यारा है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। आनंद की गहरी अनुभूति मेरे अपने स्वरूप में ही है। और आज मैं आत्मा आनंद के सागर अपने पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए अपने प्यारे वतन में जा रही हूँ। महसूस करें अपने आप को कि मैं अपने प्यारे वतन में, निराले वतन में, अपने निराकार स्वरूप में वहाँ पर अपने आप को महसूस करें। और अगले कुछ सेकंड उस घर में और उस घर की गहरी शांति में अपने इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को निहारें। मेरे अपने स्वरूप में ही आनंद है। चारों ओर आनंद ही आनंद के परकंपन है। और सामने आनंद के सागर का प्रकाश भी मुझ आत्मा पर फव्वारे की तरह बरस रहा है। और आनंद के ये वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं।
परम धाम के ये आनंद की किरणें चहुं दिशाओं में, तीनों लोकों में धरती आकाश सब तरफ हर एक आत्मा में आनंद ही आनंद है। सच्चे सुख की अनुभूति इस आनंद में मैं आत्मा करती जा रही हूँ। और ये आनंद संसार की हर एक आत्मा को तृप्त कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। हर एक के जीवन में सच्चे सुख का अनुभव बढ़ता जा रहा है। आनंद की इन किरणों की महसूसता से दुख और अशांति सबके जीवन से मिट रहा है। आनंद के सागर शिव बाबा को निरंतर निहारते रहें और जन्म जन्म से जिस आनंद को मैं देह भान में भूल गई या देह भान की चीजों से मैंने आनंद को लिया, सुख को लिया, आज परमानंद की इस अनुभूति में देहभान का आनंद नष्ट हो रहा है और सच्चे आनंद की गहराई में मैं आत्मा डूब रही हूँ। सच्चे आनंद की गहरी छाप मुझ आत्मा पर आज लग गई है। आज अपने में आनंद के इस सागर में इतना डुबो दे कि दुनिया का कोई भी मजा, दुनिया की कोई भी चीज या व्यक्ति या वैभव अपनी तरफ ना खींचे। इतना आज अपने को आनंद से सराबोर कर दे, डुबो दे। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल
संसार सारा मिल गया, मिल गया हो। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया हो। आनंद के सागर शिव बाबा की इन किरणों के नीचे मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। और अब आनंद की अनुभूति करने के लिए हम अपनी स्वर्णिम दुनिया, सुख शांति पवित्रता की दुनिया, सतयुग में प्रवेश करते हैं। सतयुगी दुनिया जो मेरी अपनी दुनिया है, जिस दुनिया का वर्षा शिव बाबा ने मुझे वर्षे में दिया है। ऐसी प्रेममयी, सुख और शांति से संपन्न इस दुनिया को मैं देख रही हूँ। चारों ओर स्वर्णिम महल, और स्वर्णिम महलों की ये चमक मैं आत्मा देख रही हूँ। महलों के बीच में बैठी देवताओं की सभा, हर एक देवात्मा का चेहरा पवित्रता के तेज से चमक रहा है। हर एक देवात्मा हर्षित मुख है। भरपूर है, संतुष्ट है। और देवताओं की इस दुनिया में देखे रास करते हुए देवात्माओं को हर एक देवात्मा आनंद में है, खुशी में है। और खुशी में झूमते हुए रास कर रहे हैं। और मैं भी अपने देव स्वरूप में इन देवी देवताओं के बीच में आनंद की अनुभूति रास के माध्यम से कर रही हूँ।
मन खुशियों से भरा है, चारों ओर बस आनंद ही आनंद है। और इस आनंद की दुनिया में मैं आत्मा सच्चे आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। सभी देवी देवताएं एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर देह के भान से परे सुख और शांति की इस दुनिया में सुंदर रास लीला रच रहे हैं। और सुख और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। सतयुगी दुनिया की इस सुंदर अनुभूति के बाद चलते हैं
इस सतयुगी दुनिया की सैर करने। पुष्पक विमान में बैठकर मैं देवात्मा इस सतयुगी दुनिया में सैर करने के लिए उड़ती जा रही हूँ और ऊपर विमान से ये सतयुगी दुनिया बड़ी ही सुंदर नजर आ रही है। बड़ा ही सुंदर ये सतयुगी दुनिया का दृश्य है। यहाँ की प्रकृति धरती हरी भरी, आकाश एकदम साफ और हवा भी सुगंधित। ठंडी शीतल हवा को मैं आत्मा, देवात्मा महसूस कर रही हूँ। प्रकृति के सानिध्य में कितना आनंद आ रहा है। प्रकृति के पांचों ही तत्व एकदम साफ और स्वच्छ। प्रकृति भी सुखदाई। ऐसी प्रकृति में मैं देवात्मा गहरे सुख का अनुभव कर रही हूँ। और अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं। स्वयं को कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्मा के स्वरूप में देखें। मैं ब्राह्मण आत्मा कमल आसनधारी पवित्रता के सागर शिव पिता की संतान मुझ आत्मा का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। मैं ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मेरा भाग्य
बहुत ऊंचा है जो मुझे स्वयं भगवान रोज पढ़ाने आते हैं। ये कितने बड़े भाग्य की बात है कि परम धाम से भाग्य विधाता भगवान रोज मेरा भाग्य बनाने के लिए मुझे पढ़ाने आते हैं। जिस भगवान को जानने के लिए ऋषि मुनि, साधु संत, महात्माएं अनेक प्रयत्न करते रहे, जंगलों में गए, पहाड़ों पर गए, फिर भी उसका पार नहीं पाया गया। और अब वो भगवान खुद मुझे वो नॉलेज के सागर, खुद अपनी नॉलेज रोज मुझे आकर के देते हैं। मेरा टीचर बनकर रोज मुझे पढ़ाते हैं। अपनी प्यार भरी शिक्षाओं से रोज मेरा भाग्य जगाते हैं। वहाँ रे मैं आत्मा, वहाँ भाग्य विधाता भगवान, वहाँ कितना नशा हो अपने आप में कि मुझे रोज भगवान पढ़ाते हैं। मेरा टीचर जिसने मुझे तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देकर मुझे भी त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बना दिया। ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर मुझे त्रिनेत्री बना दिया। ज्ञान के इस प्रकाश से मैं आत्मा अंधियारे से निकल उजियारे में आ गई। जब से ये ज्ञान मुझे मिला, मेरा तो भाग्य ही बदल गया। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति और मेरे कर्म सब कुछ बदल गया। अब तो मेरा ये जीवन सुख और शांति से भरपूर हो गया। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य के स्वमान में स्थित हो जाए, इस नशे में स्थित हो जाए कि वहाँ मेरा भाग्य जो मुझे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं।
नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। परंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। और अब एक दूसरा अभ्यास हम करेंगे। अपने आप को फिर से परम धाम में बाबा के सम्मुख महसूस करें और देखें कि मैं किसके सम्मुख हूं, कौन मुझे मिला है, किसने मुझे अपना बनाया है। प्यारे बाबा को देखें। और दिल ही दिल में दिल से बाबा की महिमा करें।
सारे सृष्टि के जो रचयिता हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, जो गति सदगति दाता है, जो सुखों के सागर हैं, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के विधाता हैं, सर्वशक्तिमान है, जो सर्व के कल्याणकारी हैं, दुख हरता सुख करता है, जो ऊंचे से ऊंचे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उस भगवान ने आकर मुझ आत्मा को अपना बना लिया। उस प्रेम के सागर ने मुझे आकर प्रेम करना सिखा दिया। मुझे अपने प्रेम के रंग में रंग दिया। जरा सोचे तो सही, किसने मुझे अपना बनाया है? जिस भगवान को मैंने खुद जन्म जन्म ढूंढा है, पुकारा है, जिसको पाने की चाह जन्म जन्म की रही है, उस भगवान ने खुद आकर के मुझे अपना बना लिया। ना सिर्फ अपना बनाया, लेकिन मुझे सुख और शांति, ज्ञान का खजाना दे दिया, गुणों का, शक्तियों का खजाना दे दिया। सतयुगी दुनिया के वर्षे का अधिकारी बना दिया। बाबा, आपका ये उपकार मैं आत्मा कभी भी भुला नहीं सकूंगी। आपने जो उपकार मुझ पर किया, उससे तो मेरा जीवन ही बदल गया। बाबा, आप ना होते तो मेरा क्या होता? कौन मुझे रास्ता दिखाता? आपके बिना तो मैं इस कलयुगी दुनिया में भटकती ही रहती।
मीठे प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया।